हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्बा क्लासेस में। आज से आपका हम सीटेट का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा स्टार्टअप सब्जेक्ट जो होगा हिंदी शिक्षण होगा। हिंदी शिक्षण से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कुछ टॉपिक्स आपको हिंदी शिक्षण की दी जाएगी, उसके बाद सीडीपी, फिर मैथ, फिर ईवीएस। इस तरह से आपका पूरा क्लास कंटिन्यू चलेगा, जिसका कि कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग हिंदी शिक्षण के एक महत्वपूर्ण पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, भाषा का महत्व। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाषा का महत्व क्या है। आप खुद में सोचिए कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। एक सिर्फ हमने दे दिया कि हिंदी शिक्षण के अंदर आता क्या है, तो लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट हमारे आपके लाइफ में क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम जो अभी क्लास आपको ले रहे हैं, वो क्लास में जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे और वो चीज़ आप समझ रहे हैं, तो ये कौन से माध्यम से समझ रहे हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं भाषा के माध्यम से। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकते थे, आपका क्लास हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए हमने किसका सहयोग लिया? भाषा का सहयोग लिया। इसी तरह से आप भी अपने चीज़ों को व्यक्त करने के लिए किसका सहयोग लेते हैं? तो भाषा का सहयोग लेते हैं। इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि भाषा का क्या है, महत्व है हमारे लाइफ में, और इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिना भाषा का ना तो हम सामने वाले को समझ सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ सकता है कि हमें भूख लगी है कि प्यास लगी है। घर में देखे होंगे, छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल का, वो बोलता है मम्मा खाना, तो मम्मा खाना इसी से समझ जाते हैं कि उसको क्या लगी है, भूख लगी है, और वो खाना मांग रहा है। तो जो 2 वर्ड उसने यूज़ किया वो भी क्या है, वो भी लैंग्वेज है। लैंग्वेज के माध्यम से उसने अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का कोशिश किया। सेकेंड चीज़, भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप क्या है, कोई हमें बता सकते हैं? तो ऐसे जनरली 2 लिया जाता है, एक मातृभाषा और एक राष्ट्रीय भाषा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिक्लेयर करते हैं कि मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा जो माँ का लैंग्वेज है वो मातृभाषा है। कहने का तात्पर्य है जहाँ पे हमने जन्म लिया वहाँ अप्रॉक्स जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो लैंग्वेज हमारा क्या है, वो मातृभाषा है। सबका मातृभाषा क्या होगा, अलग अलग होगा। आपका मातृभाषा मेरा मातृभाषा बिल्कुल सेम नहीं होगा। अगर आप बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका मातृभाषा क्या होगा, बंगाली होगा, और मेरा क्या है, मेरा हिंदी है। तो इस तरह से सबका क्या होता है, मातृभाषा अलग अलग होता है। दूसरी चीज़ आपकी आती है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे देश में जो लैंग्वेज बोला जाता है उस भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, राष्ट्रीय भाषा हिंदी राष्ट्रीय भाषा है ऐसा टिक करके आते हैं। तो नहीं, हिंदी हमारा क्या है, हिंदी हमारा राज्य भाषा है। आप इस चीज़ को क्लियर समझें कि राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर है। राष्ट्रीय भाषा पूरे देश में बोली जाने वाली लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा है, राज्य भाषा हिंदी है। इस तरह से आपको मैंने मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा में डिफिनेशन दिया, लैंग्वेज क्या है वो बताया। इस तरह से छोटी छोटी वीडियो हम आप तक लेके आएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को समझने में, समझाने में, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर आपको भी कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी है हिंदी शिक्षण में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख के भेजिए। आपका भी टॉपिक हम क्या करेंगे, इस क्लास में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।